पर पुरुषोत्तम भगवान ने की जय। आइए पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय। किस प्रकार श्री वाल्मीकि जी द्वारध्वज को पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं और कथा के प्रभाव से यानी अज्ञानता के कारण से उसने 1 महीने तक निश्चल भगवान श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। 1 मास तक भूखा प्यासा रहा, 3 समय का स्नान हो गया और उस अज्ञानता के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सुखदेव को प्राण लौटा दिए और 12,000 वर्ष की आयु दी। अगले जन्म में सम्राट चतुरानी सेना यश धनधान विजय की प्राप्ति दी। तब द्वारध्वज श्री वाल्मीकि से बोला कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे महर्षि, हे दया सिंधु सागर, जिस अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पुरुषोत्तम मास का महात्म कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि आप उसकी विधि बतलाइए, उसका विधान बतलाइए। क्या दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, स्वयं अब मैं श्रद्धा और भाव से करूंगा। जो अज्ञान सा से इतना दिया वो कार्य करने से कितना देंगे। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि हे सदेव, प्रभात काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच आदि से निर्वृत्त होकर दातुन आदि कर प्रभात काल कोई कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कोई जलाशय हो, कोई सरोवर हो या कोई पवित्र नदी हो, उसमें जाके ब्रह्म मुहूर्त में जाके स्नान करे। स्नान करने के बाद आचमन करे, मौन धारण करे, श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करके, कहते हैं कि भगवान का ध्यान करके जब अपने घर पे या आंगन में या जहां भी भगवान का महात्म करना हो, वहां गोबर और पीली मिट्टी लेकर उस आंगन को, उस चौक को लीपे। लीपने के पश्चात चावल का अष्टकमल चक्र आदि बनावे, उस पे भगवान श्री नारायण पुरुषोत्तम और श्री राधा रानी को विराजित करे। फिर तांबे पर पीत वस्त्र धारण करके वहां पर भगवान का पूजन करे। पूजन करने के बाद भगवान को गोपी चंदन आदि का तिलक लगावे। कहते हैं जो उर्ध पुंड आदि तिलक लगाते हैं, उसमें जो छिद्र होता है उसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे तिलक लगाने से नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। और जहां पे त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, उस तिलक लगाने में भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। इसलिए उर्ध आदि तिलक लगाना चाहिए। इसके लगाने से जन जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अष्टकमल बना के भगवान की स्वर्ण में प्रतिमा को, श्री राधा रानी जी को स्थापित कर, उसके बाद एक मट्टी का घड़ा लेकर उसमें जल भरकर, आम पत्र लगाकर, श्रीफल लगाकर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करे। कहते हैं कलश के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि सब विद्यमान रहते हैं। कलश के मध्य के अंदर पितृगण आदि देवता विराजमान रहते हैं। कलश के अंदर 4 वेदों का समागम रहता है। कलश के अंदर समस्त तीर्थ आके निवास करते हैं। वरुण, इंद्र, कुबेर सब कलश पे विद्यमान करते हैं। इसलिए कलश को स्थापित करके सर्व औषधि निमित्त और सर्व तीर्थों का स्नान करके और सर्व तीर्थों का ध्यान करें। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सारी नदियों का आवाहन करें, उनकी स्थापना करें। स्थापना करने के बाद राधा रानी सहित भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करें कि भगवान आज मैं पुरुषोत्तम मास का महात्म करने जा रहा हूं। भगवान
आपका पूजन करने जा रहा हूं। इस प्रकार भगवान का षोडश मात्र से पूजन करने के लिए संकल्प ले। संकल्प श्रीधर, वामधर, गदाधर, गोवर्धन, सबके प्रिय, सबके प्राण वल्लभ ऐसे पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं परिवार सहित इस पुरुषोत्तम मास का पूजन कर रहा हूं। भगवान, आज परिवार सहित दान कर रहा हूं, आपका महात्म कर रहा हूं, आपका स्नान कर रहा हूं। हे गोविंद, हे नारायण, ये पुरुषोत्तम मास मेरे परिवार के लिए धन, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान की स्थापना करके, उनका पूजन करके, उनका आह्वान करके, उनको षोडश मात्र से पूजन करके, उनसे प्रार्थना करके और महात्म का संकल्प छोड़ें। ऐसे करने से उर्ध्वलोक, गोलोक और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए, पुरुषोत्तम मास भगवान का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।